पवित्र धरा हरि सेवा सनातन आश्रम भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर हंसराम जी उदासीन साहब के आशीर्वाद से विशाल तिरंगा रैली के साक्ष्य दृश्य देखने के पश्चात इस सेमिनार में सम्मिलित हुआ हूं। मैं भारत माता की जय करते हुए, वंदे मातरम कहते हुए, इस पवित्र सिंधु धरा को नमन करते हुए, विश्व की धरोहर हमारी देवभूमि सिंध के गौरवमय इतिहास को भारतीय सिंधु सभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से युवा पीढ़ी जोड़ने का जो इतिहास बना है, आप सब उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करते हुए, संतों के चरणन में वंदन करते हुए अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं चूंकि सिंध में तो पैदा नहीं हुआ हूं, परंतु उस पवित्र मिट्टी को नमन करता हूं, उसी की आशीर्वाद धरा को नमन करता हूं कि आज सनातन संस्कृति का जो देश दुनिया में प्रेम सद्भाव बना है वो इस सिंधु नदी, सिंधु के पवित्र जल और सिंधु के पवित्र कण से ही हम सबको मिला है। मैं समझता हूं ये शैदानी दरबार का पवित्र तीर्थ स्थान जो हमें मिला है वह भी सिंध के पवित्र धरा से मिला है। संतों के चरणों में नमन करता हूं कि सिंध स्मृति दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय स्तर पर जो ये संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, ये देश दुनिया के सामने नए विषय को लेकर के हम सब यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि हम इतिहास को पहले ध्यान में रखें कि सिंध ने सदैव विदेशी आक्रमणकारियों को मुकाबला करके भगाया है। सिंध के वीरों ने हमेशा इतिहास बनाया है। 712 में जब हमने देखा कि सिंधुपति महाराजा दारसेन देश की रक्षा के लिए डट के खड़े थे, तब विदेशी आक्रमणकारियों ने उस समय भी सिंध पर हमला किया था और धोखे से किस तरीके से उनको बलिदान होना पड़ा, ये इतिहास हम सबको पता है। और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि देश दुनिया के सामने सिंधुपति महाराजा दारसेन का स्मारक बना करके आपने राष्ट्र गौरव का मुद्दा उठाया, देश दुनिया को इस विषय को समझाया कि सिंध की गौरवमयी मिट्टी से वीर महापुरुष भी हुए हैं। और सिंध के ऐसे वीर महान सपूत जो 1857 की क्रांति में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिनको फांसी के फंदे पर अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी, न्योछावर हो गए भारत माता के चरणों में। हम भूलना नहीं चाहेंगे 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के आजादी के दिन तक सिंध के महान वीर सपूत राणा रतन सिंह से लेकर रूपलो कोहली से लेकर के हेमू कालानी के इस बलिदान को हम नहीं भूल सकते कि सिंध ने ऐसे हमें वीर महापुरुष दिए जिन्होंने भारत के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि भारतीय सिंधु सभा की ओर से इस वर्ष देश भर में युवाओं को जोड़कर शहीद हेमू कालानी, वीर सपूत हेमू कालानी, बलिदानी हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष को घर घर तक सबको जोड़ने का प्रयास, देशभक्ति से सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। उस क्रम में मैं समझता हूँ सिंध तक ये बात पहुंच रही है और मैं शैदानी दरबार के स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष सिंध की तीर्थ यात्रा में उस पवित्र स्थान को भी जोड़ा है जहां पर हेमू कालानी का जन्म हुआ है। वो सखर जिले में भी हम सब पहुंचकर उस मिट्टी को नमन करने का अवसर मिलेगा जहां सिंध को हम याद करेंगे। आज देश भर में 13 तारीख से 15 तारीख तक घर घर जब तिरंगा फहराया जा रहा है, देश भर में जब ये आयोजन हो रहे हैं, संतों महात्माओं के नेतृत्व में देशभक्ति की जो रैलियां आयोजित हो रही हैं, इससे निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं, परंतु सिंध के उन वीर सपूतों को भी नमन कर रहे हैं। ये आजादी की हमें जितनी खुशियां प्राप्त हुई है उस सब में हम सबको जान है कि हमारे बुजुर्गों ने किन हालातों में, किन परिस्थितियों में, किस पल में ये त्याग जो किए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से पूरी जानकारी दी कि कैसे अपने घर को, खलियान को, खेत को, सारे समृद्धि को छोड़ के कैसे हम वहां से चले हैं। इस पूरे इतिहास को जब युवा पीढ़ी के सामने हम बताते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक दिन भी अपनी माँ से जो अलग नहीं हो पाता, उसको मालूम पड़ता है कि कैसे हमने सिंध की ऐसे महान तपोभूमि, देवभूमि से अपने को बिछोड़ने का दर्द सहा है। मातृशक्ति के लिए कितना पीड़ादायक था
कैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भूखे प्यासे अपने साथ लेकर के इस देवभूमि में जगह जगह बिखर गए। हमारे मोहनलाल वाधवानी साहब बता रहे थे कि कैसे भाषा से भी जुड़ने का हमें अवसर मिला है। मैं समझता हूं मोहनलाल वाधवानी जी ने सिंधु शोध पीठ की कल्पना भी इसी आधार पे की थी कि सिंध के गौरवमय इतिहास को, सिंध से जुड़ाव बढ़ाने को ये शोध पीठ का जो वहां पर प्रयास हो, पढ़ाई हो, उसमें युवा बच्चे सिंध से जुड़े, यहाँ से बच्चे सिंध विश्वविद्यालय में जावें और सिंध विश्वविद्यालय में वहां के इतिहास से रूबरू होवें। सिंध की उस पवित्र भूमि पर कितने बलिदान हुए, कितने शहीद हुए, कितने वीर महापुरुष हुए, कितने संत महात्मा हुए, वो सारी जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को मिले, उसकी कल्पना बनाते हुए इन्होंने शोध पीठ की प्रथम जो है आवश्यकता समझते हुए स्थापना करवाई। और उससे आगे बढ़कर इन्होंने जो बात रखी कि भारतीय सिंधु सभा देश भर में सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले का प्रयास कर रही है, जिससे युवाओं को अपने संस्कारों से जोड़ने, अपने उस सारे इतिहास को समझने का अवसर मिलेगा। जहां हमारा इतिहास पूरा बिखर गया, पूरी संस्कृति हमारी बिखर गई, पूरे परिवार हमारे बिखर गए, हमारे कुलगुरु हमारे से बिखर गए, हम सब कैसे मिलकर के वापस एकजुट होकर के, और जैसे दादा भगत राम छाबड़ा जी कह रहे थे कि हम अपनी जबान में ये मुलाकात कहें कि अगली बार चेटी चंड का अवसर आए और जब असू चंड का मौका आवे, जब हमारे झूलेलाल चालियों के समापन के मौके आवे, तो हमारे बहराणे के भी सारे समापन अवसर पर सिंध की पवित्र सिंधु नदी पे आयोजन हो। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा लेह लद्दाख में प्रारंभ तो हो गई, लेकिन अंतिम छोर जो सिंध में है उसको भी हमें जोड़ने के लिए इस अवसर पर प्रार्थना करनी चाहिए कि भारत सरकार वो सारी जो है सीमाएं, बंधन जो है हमें मुक्त करके मुफ्त में आने जाने की सारी व्यवस्थाएं सिंध में मिले। हम जैसे पवित्र हरिद्वार में तीर्थ यात्रा करके दर्शन करने जाते हैं, वैसे तीर्थ यात्रा सिंध में करने के लिए हम सब परिवार मिलकर, सिंध मिलकर अखंड भारत बने। ये मैं समझता हूँ आज के दिन संकल्प लेने का दिवस है कि सिंध स्मृति दिवस युवाओं पीढ़ी को अपनी इन सारी बलिदान की गाथाओं को जब सुनाने का अवसर आया है, उनको रूबरू होने का अवसर आया है, देशभक्ति की भावना जगाने का अवसर आया है, तो सिंध के गौरवमय इतिहास को जब युवा पीढ़ी पढ़ेगा, समझेगा और जब अपने आप को गर्व महसूस करेगा, तो निश्चित रूप से सबकी हार्दिक इच्छा है कि सिंध मिलकर अखंड भारत बने। मैं समझता हूँ आज के इस अवसर पर देश दुनिया में सभी सनातन धर्म प्रेमी इस बात के लिए सहमत होंगे कि हम सब मिलकर के भारत सरकार से, वह विश्व में सभी संगठनों से यही निवेदन करें कि शीघ्र ही भारत अखंड हो और सिंध के गौरवमय इतिहास को हम सब मिलकर के वहां सारे आयोजनों में भागीदारी करें। मैं समझता हूं महाराजा दार सिंह के उस बलिदान काल से लेकर के 1947 के विभाजन तक के सारे इतिहास को एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने का साहित्यकारों ने जो प्रयास किया है, उन साहित्यकारों को आज की श्रद्धा के अवसर पर मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से सारे इतिहास को समझने का प्रयास किया है। परंतु सिंध के विश्वविद्यालय में जितना हमारा इतिहास है, सनातन धर्म के केंद्रों पे जितना हमारा इतिहास है, उस सारे इतिहास को संजोने के लिए एक विश्वविद्यालय शीघ्र स्थापना हो। भारत सरकार की ओर से दूरदर्शन पर चैनल भी निरंतर 24 घंटे का प्रसारित हो, जिससे हम संस्कृति व सिंध से जुड़ाव के सारे कार्यक्रम युवा पीढ़ी को बताने का अवसर प्राप्त कर सके। तो मैं समझता हूँ भारतीय सिंधु सभा की ओर से निरंतर किए जा रहे प्रयासों से यह युवा पीढ़ी आपको गौरवान्वित महसूस करे कि आजादी, ये आजादी का महत्व हमारे लिए कितना बड़ा है, कितनी खुशियां हमें जो है मिलती हैं, लेकिन भारत माता की भुजा जो अलग हुई है वो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी वो भारत माता की भुजा अलग हो। हम चाहते हैं कि सिंध मिलकर और दुनिया के सामने फिर ये जो कृत्रिम विभाजन हुआ है वो पुनः एकजुट होकर के हम अखंड भारत बनाएं, ऐसा संकल्प हम सब लेवें। युवा, मातृशक्ति और हमारे बहनें व बच्चे बुजुर्ग आज के इस अवसर पर ये संकल्प लेने के साथ, जिन बुजुर्गों ने विभीषिका देखी है, जो दर्द बंटवारे का देखा है, जो दर्द सहा है, उनसे प्रेरणा लेते हुए उनको नमन करके अपनी ओर से उनका सम्मान करें और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए युवाओं को ऐसे अवसर देवें। तो मैं समझता हूं हमारी ये संगोष्ठी, हमारी विचार आज की जमाने में सार्थक होंगे और आगे हम मिलकर के और इस विषय को लेके चलेंगे।
तो निश्चित रूप से 14 तारीख को कल देश भर में भारतीय सिंधु सभा की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर के संगोष्ठियां, देश भर के अलग अलग कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए जाएंगे, उससे सिंध के गौरवमय इतिहास से जोड़ने का अवसर मिलेगा। और संकल्प लें कि सिंध मिलकर अखंड भारत होगा। विभाजन की जो विभीषिका हुई है, जो त्रासदी हुई है, उसको हम बुला करके भारत सरकार और विश्व के सभी संगठनों से प्रार्थना करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबको आजादी के इस स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाइयां देते हुए, विभाजन की त्रासदी को जो सहा है उन सबको हम अपनी ओर से नमन करते हुए भारत माता की जय करेंगे। जिए सिंध, जिए हिंद। इसी प्रेरणा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल।